आज मैं आपके लिए एकदम सिंपल और आसान 4 कली वाला पावदान का डिज़ाइन लेके आई हूँ। और ये वाला डिज़ाइन मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है बना के अपने चैनल पे। तो आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे थोड़ा बड़ा और 2-3 कलर में बताइए। तो ये वाला मैंने 40 फंदे में बनाया था और ये दूसरा वाला मैं 45 फंदे में बना रही हूँ और 3 कलर का यूज कर रही हूँ। अगर आप 4-5 या बहुत सारे कलर में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। एक एक कली एक एक कलर का अलग अलग बना सकते हो आप। थोड़ी थोड़ी बची हुई पट्टी हो तो आपके पास। इसको बनाने के लिए मोटा सिलाई और कैंची की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर आपको बड़ा पावदान बनाना है तो सिलाई भी आप बड़ा लीजिए, वरना आपको दिक्कत होगा बनाने में। सबसे पहले हम कोई भी कलर ले लेंगे और हम फंदा डालेंगे। तो आपके पास जो भी कलर थोड़ा सा हो उस कलर को आप नीचे यूज कीजिए, क्योंकि नीचे कलर कम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का ले लिया है और इसमें पहले हम एक नॉट लगाएंगे। और आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि तीनों कलर आपका अलग अलग कलर का होना चाहिए, तभी देखने में आपका पावदान डिज़ाइन अच्छा लगेगा। मैंने एक नॉट लगा दिया है। अब हम फंदा डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो गोला वाला पट्टी है इसको उंगली पे ऐसे लपेटेंगे और सिंगल पट्टी को लपेट के अपने साइड लाकर दोनों तरफ से खींचेंगे। आपको और भी कोई तरीका पता हो फंदे डालने का तो आप डाल सकते हो। इस तरीके से फंदा डालने से अब पहला लाइन बनाते हुए हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, मेरा खुलता नहीं है। ये फिक्स वाला है एकदम। इसी तरीके से आप भी डालो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने इसका एक अलग से भी वीडियो डाल रखा है शॉर्ट में, और सिलाई कैसे चलाना है इसका भी डाल रखा है। अगर आपको सिलाई चलाने नहीं आता है तो आप वीडियो देख कर सीख सकते हो। तो देखिए मैंने इसमें पूरा 45 फंदा डाल लिया है, आप काउंट कर लीजिए। और ये सिंगल पट्टी बचा है इसको 2 इंच की दूरी से कट करके निकाल देंगे, इसका काम नहीं है। गोला वाला पट्टी कट करके ना निकाल दें आप गलती से। तो आपको सिंगल पट्टी ही निकालना है, क्योंकि गोले वाले से हम पावदान बनाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें उल्टा उल्टा लाइन बनाना है, सीधा सीधा पूरा रो कंप्लीट करना है। हमें इसमें ना कोई फंदा बढ़ाना है ना घटाना है, बस दोनों तरफ से उल्टा उल्टा सिलाई सीधा सीधा ऐसे बनाते जाना है। पहला फंदा उतारेंगे और नीचे तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ना कोई फंदा हम बढ़ाएंगे, ना नीचे छोड़ेंगे, ना घटाएंगे। और ये वाला जो पट्टी है इसमें लपेट के हम बनाते जाएंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका भी चैनल है तो न्यू फ्रेंड लिख के कमेंट कीजिएगा, मैं भी आपका चैनल सब्सक्राइब करूँगी। और आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैं भी आपकी वीडियो ज़रूर देखूँगी। अगर आपको बड़े साइज़ का पावदान पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे जितने भी पावदान डिज़ाइन डाले हैं सारे बड़े साइज़ के हैं और सारे साड़ी के पट्टी से ही बना के डाले हैं। एक भी आप डिज़ाइन बनाइएगा तो आपका छोटा नहीं बनेगा। मैंने कोई भी छोटा नहीं बनाया है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई नहीं बनाया है, मैंने सारा यूज़ करने के लिए बनाया है। तो सीधे सीधे सारा रो नीचे तक कंप्लीट कर लेंगे। आपको इसी तरीके से आपको 12 सिलाई बनाना है, यानी कि 6 लाइन। 12 सिलाई आप बनाइएगा तो 6 लाइन हो जाएगा। तो कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको हम। हमारा एक सिलाई बन के कंप्लीट हो चुका है। हमें उल्टा उल्टा बनाना है, हमें कोई भी ना फंदा छोड़ना है ना घटाना है। सिलाई में फंदा डालना है और पूरी रो सादा सादा कंप्लीट कर लेना है। जब हम पावदान स्टार्ट करेंगे, जब जो हमने फंदे डाले हैं उसको भी हम काउंट करेंगे। जब हम पावदान स्टार्ट करेंगे तो जब ये वाला कली कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा कली हम बनाएंगे हम, तो उसमें हमें पूरे 12 सिलाई बनाना है। उसमें हम ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम उसमें फंदा नहीं डालेंगे। देखिए मैंने फंदा डाला है एक और एक लाइन बनाया है, तो ये 2 हो गया है हमारा, यानी कि 2 सिलाई हो चुका है। इसी तरीके से उल्टा उल्टा पूरी रो कंप्लीट करते हुए हम पूरी 12 सिलाई बनाएंगे। उसके बाद से हम दूसरा कलर लगा के आगे का हम कली स्टार्ट करेंगे। और जब ये कली कंप्लीट हो जाएगा फिर से जब हमें ब्लैक लगाना होगा तो उस टाइम पे हमें पूरे 12 सिलाई बनाने होंगे। क्योंकि हमने उस टाइम पे फंदा डाला है तो वो हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमें फंदा नहीं डालना है, हम इसी फंदे से बनाएंगे। जब हम पावदान स्टार्ट करते हैं और हम फंदा डालते हैं तो एक लाइन हमारा वो भी बन जाता है। अगर हम उसके बाद भी 12 सिलाई बना देंगे तो हमारा एक कली थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो उल्टा उल्टा बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर देंगे। इसी तरीके से पूरा 12 सिलाई बनाना है। आप गुट्टी को काउंट कर लीजिए, आपका 5 गुट्टी हो जाएगा और एक सिलाई में जो रहेगा उसको लेकर 6 गुट्टी होगा। उसके बाद आपको कलर चेंज करना है।
आगे दिखाऊंगी मैं आपको। अगर आपको मेरा ये पावदान का डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये 45 फंदे में काफ़ी बड़े साइज़ का बन के तैयार हुआ है। अगर आपको 50 फंदे में बनाना है तो 5 फंदा और ऐड कर दीजिए, इसमें सेम प्रोसेस से बनेगा। मैंने 40 फंदे में अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है वीडियो बना के। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पावदान दिखाया था वो पावदान 40 फंदे का है, वो 2 कलर में है और ये पावदान 3 कलर में है। जिस तरीके से आपने थंबनेल में देखा है ऊपर थंबनेल में, उसी तरीके से ये पावदान का डिज़ाइन ये बन के तैयार होगा। अगर डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो पूरा 12 सिलाई बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं हम। तो देखिए मेरा पूरा 12 सिलाई बन के तैयार हो चुका है। पूरा ये 6 लाइन है सिलाई में जो है उसको लेकर। देखिए एक, ये जो हमने फंदा डाला था 2 3 4 5 और ये 6 जो सिलाई में है उसको लेकर 6 होना चाहिए। क्योंकि जब हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो ये पट्टी भी हमारा उतर के आएगा, हमारा एक लाइन बन के आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 कलर एकदम अलग अलग ले रखा है, एकदम डिफरेंट डिफरेंट से, पीला और हरा और ब्लैक। तो अगर आपको जो भी कलर पसंद है तो आप लेके बना सकते हो। आप चाहो तो ऊन से भी बना सकते हो। अगर आप ऊन से बना रहे हैं तो कम से कम आप 80 फंदा लीजिए, 80 या 90 फंदा, तभी आपका बड़े साइज़ का बनकर तैयार होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फंदा घटाना है। यहाँ से आपको 5 फंदा घटाना है। तो 2 फंदा एक साथ में मैंने लेके बनाया है तो 2 का 1 हो गया है। ये फंदा आया है, वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। फिर से हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे आपको एक एक करके 5 फंदा घटाना है, वो भी एक साथ में। तो आपको फंदा कैसे घटाना है, पहले तो 2 फंदा एक साथ में ले लेना है, आपको बना लेना है। एक फंदा आएगा, वापस से सिलाई में डाल देना है आपको। फिर से 2 एक लेके साथ में बना देना है। ये 45 फंदा है तो 5 घटाओगे तो 40 हो जाएगा। अगर आप भूल जाओ तो काउंट कर सकते हो आप, या फिर गिन के आप 5 यहाँ पे घटा दो। देखिए मैंने यहाँ पे घटा दिया है। 2 फंदा एक साथ में लेना है। देखिए एक आएगा, वापस सिलाई में डालना है। फिर से 2 फंदा एक साथ में लेना है। इसी तरीके से करके आपका ये फंदा 5 घट जाएगा। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे, यहाँ से हम पीला कलर लगाएंगे। ये लास्ट का फंदा है। लास्ट का फंदा मैंने यहाँ पे देखिए इसको घटा लिया है। अब यहाँ से हम पीला कलर लगा के पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे हम। ये पट्टी हम काटेंगे, यहाँ से निकाल देंगे हम 2 इंच की दूरी से कट करके, क्योंकि ये पट्टी हमें एक कली बनने के बाद अब यूज होगा। अब इसके बाद जो दो पट्टी हम लगाएंगे, इसके बाद से 2 कलर, पहले तो हम पीला लगाएंगे और पीला से भी हम इस तरीके से 12 सिलाई बनाएंगे हम, जिस तरीके से मैंने ब्लैक से बनाया है। फिर हरा लगाएंगे। तो इन दोनों पट्टी को आपको कट करके निकालना नहीं है, पूरे आपको पावदान में चलेगा, बस ब्लैक वाली पट्टी कट करके निकालना है, क्योंकि बीच में ही लगा हुआ है, आपने देखा होगा पावदान में। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्लैक वाली पट्टी मैंने निकाला था इसी में लपेट के हम बनाएंगे, तो इससे हमारा फिनिशिंग भी आ जाएगा और डोरमेट खुलेगा भी नहीं। तो आपको पीले वाले से पूरा रू कंप्लीट कर लेना है सादा सादा। अब 5 फंदा इसमें से घट चुका है 45 से, अब ये बचा है 40 फंदा, और 40 फंदे में ही उल्टा उल्टा सिलाई हमें बनाना है, ना कोई फंदा घटाना है ना कोई हमें बढ़ाना है, जैसे ब्लैक वाले से हमने किया था। और इसी तरीके से आपको 12 सिलाई बनाना है। 12 सिलाई बनाने के बाद से फिर से आपको 5 फंदे घटाने हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। आपको पूरे सिलाई में आपको इस तरीके से पूरा एक एक सिलाई में पूरा बना लेना है, एक भी ना फंदा इसमें छोड़ना है ना उसमें छोड़ना है। आप एक सिलाई से दूसरे सिलाई में पूरा उतारते जाइए, उल्टा 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 बनाते हुए। अगर डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए मैंने पूरा उतार लिया है एक सिलाई से दूसरे सिलाई में, ना मैंने कोई फंदा बढ़ाया ना कोई घटाया। अब फिर से बनाएंगे हम इसी तरीके से उल्टा उल्टा, जैसे हमने ये वाला कली बनाया है उल्टा उल्टा 12 सिलाई बनाया है और 6 लाइन आया है हमारा बन के। तो इसी तरीके से 12 सिलाई आपको फिर बनाना है, जिसमें से आपका एक सिलाई बन चुका है पीले वाले से। अगर आप भूल जा रहे हो सिलाई बनाते समय तो आप गुट्टी काउंट कर सकते हो। 5 गुट्टी आपका पूरा बन के आएगा और एक आपका सिलाई में रहेगा, उसको लेके आपका 6 गुट्टी हुआ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा झालर बन के आएगा। हम फंदा घटाएंगे तो देखिए पहले तो हमने 5 फंदा घटाया है। अब जब पीले वाले से फिर से हम उल्टा उल्टा हम बनाते हुए 12 सिलाई बनाएंगे तो फिर से फंदा घटाएंगे हम। तो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा 12 सिलाई बना लेते हैं पीले वाले से। उल्टा उल्टा बनाना है आपको, एक सिलाई से पूरा दूसरे सिलाई में उतार लेना है, ना आपको कोई फंदा बढ़ाना है ना कोई घटाना है। तो कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं आगे आपको हम कैसे फिर से पीले वाले से घटा के फिर हरा वाला कलर लगाएंगे हम। उसके बाद पीला हरा से हम बनाते जाएंगे, और फिर जब कली कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से ब्लैक कलर लगाएंगे हम, नेक्स्ट कली बनाएंगे।
तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं पीला वाले से 12 सिलाई, फिर आपको दिखाते हैं आगे हम। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा 12 सिलाई बना लिया है। जैसे यहाँ पे ब्लैक वाले से बनाया है वैसे ही हमने पीले वाले से ही बना लिया है। आपको पीला वाला चौड़ा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि पीला वाला जो पट्टी है वो थोड़ा मोटा मोटा फट गया था, क्योंकि साड़ी में पतला पतला फट नहीं रहा था। और जो ब्लैक वाला पट्टी है वो बहुत ही सॉफ्ट साड़ी था, इसी वजह से आपको ये कम या ज़्यादा लग रहा है। 6 लाइन इसमें भी है और 6 लाइन इसमें भी है। अभी हमारा दूसरा कली कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, हम अब फिर से हम यहाँ पे 5 फंदे घटाएंगे। जैसे हमने ब्लैक वाले में से घटाया था 2 का 1 करते हुए, इसी तरीके से 5 फंदा यहाँ पे घटाएंगे। 2 फंदा एक साथ में लेंगे, 2 का 1 करेंगे और 1 फंदा आएगा वापस से इसी सिलाई में ले लेंगे। फिर से 2 फंदा एक साथ में लेंगे और आपको एक ही साथ घटा देना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे 5 फंदे घटा के इसके बाद से हम यहाँ पे हरा लगाएंगे। जब हरा लगा लेंगे तो एक कली हम हरा से और एक कली हम पीला से बनाते जाएंगे और हम पट्टी कट करके नहीं निकालेंगे। जब हमारा कली कंप्लीट हो जाएगा तब हम ब्लैक लगा लेंगे और फिर से एक कली बनाने के बाद से सेम प्रोसेस को हम रिपीट कर देंगे। और इसका एक कली बनने के बाद दूसरा कली कैसे बनेगा मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। थोड़ा उसमें आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, वरना आपका पावदान गड़बड़ा जाएगा। और ये काफ़ी बड़े साइज़ का पावदान डिज़ाइन है, आपका बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा ये पावदान। और मैंने अपने चैनल पे बहुत सारा अपलोड कर रखा है पावदान डिज़ाइन, तो आप देख के बना सकते हो। अगर आप भूल जाएं तो यहाँ पे फंदा काउंट कर लीजिए। पहले था यहाँ पे 45, मैंने 5 घटाया 40 था, अब मेरा यहाँ पे 35 होना चाहिए। तो आप बीच बीच में काउंट भी करते जाएं। अगर आपका फंदा कम हो जाए तो आप एक फंदा बढ़ा लीजिए, और घट जाए तो आप बढ़ जाए तो घटा लीजिए और कम हो जाए तो बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम बनाते हैं तो कई बार फंदा कम या ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे फंदा घटा था वैसे ऊपर भी घट गया है। अब यहाँ से हम हरा कलर लगाएंगे और इस पट्टी को हम कट करके नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये पट्टी हमारा पूरे सिलाई में चलेगा। हम बार बार कट करके निकालेंगे तो हमें दिक्कत होगा। तो अब यहाँ से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये कट ऐसे आया है, यहाँ पे भी ऐसे कट आया है, तो ये झालर जैसा बनेगा यहाँ पे। आपको कलर आपको एक ही साइड से लगाना है। जब भी कलर चेंज करना है तो आपको पीछे के साइड से ही चेंज करना है, ताकि आपका एक तरफ उल्टा और एक तरफ सीधा है। इस तरीके से देखिए। अब क्या करेंगे, हम पूरी रो करेंगे हम ग्रीन वाले से कंप्लीट और हरे वाले से कंप्लीट करने के बाद से, और ये देखिए जो पीला वाला पट्टी है इसको हम साथ में लेते जाएंगे 5 फंदे के बराबर, क्योंकि जब हम 12 सिलाई हरे वाले से बनाएंगे तो फिर से हम 5 फंदा कटाएंगे, तो हमारा जब पीला पट्टी वहीं पे रह जाएगा तो जब हम खींचेंगे तो आगे से हमें दिखाई देगा। तो हमें 5 या 6 फंदा बनाते हुए हमें पट्टी को आगे लेते जाना है, उसके बाद से नहीं लेके जाना है, उसके बाद से छोड़ देना है। और ये हरे वाले से ही पूरा रो कंप्लीट करेंगे, और हरे वाले से हम पूरा सीधा सीधा उल्टा उल्टा सीधा 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 सिलाई बनाते हुए हम 12 सिलाई बनाएंगे। ना हम कोई फंदा घटाएंगे ना हम कोई बढ़ाएंगे, एक सिलाई में से दूसरे सिलाई में उतारेंगे। तो इससे ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं हम। पूरा 12 सिलाई बना के तैयार कर लिया है। जैसे ब्लैक वाले से और पीला वाले से बनाया है वैसे ग्रीन वाले से भी बना लिया है। पूरा 5 लाइन होगा ये आपका, और एक सिलाई में लेके 6 लाइन, 6 लाइन इस तरीके से रहेगा पूरा, तो आपका ये बराबर बैठेगा।
अब क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे आपने फंदे घटाए हैं और पीले वाले से घटाया है, वैसे ही आपको ग्रीन वाले से भी 5 फंदा घटाना है। आपको फंदा घटाते जाना है, तभी आपका झालर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से ये पीला वाला पट्टी मैंने कट करके नहीं निकाला था। अब यहाँ पे हम 5 फंदा पहले घटा लेते हैं, 2 का 1 करते हुए। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप, या फिर मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी लगा रखी है अपने चैनल पे, आप वहाँ पे फॉलो करके मैसेज करके आप कुछ पूछ भी सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। वैसे मेरी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से बताऊँ स्टेप बाय स्टेप। आप ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वीडियो को बिना हटाए, बिना स्किप किए आप ध्यान से देखोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा बनाने में, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में फालतू चीज़ें नहीं, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही रखती हूँ। तो आप स्किप कर दीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पावदान अच्छा डिज़ाइन बनाना सीखना है, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दूँगी, आप कोई भी डिज़ाइन बना के तैयार कर सकते हो। तो अब देखिए क्या करना है आपको, ये फंदा तो घट चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से आपको, यहाँ भी घट चुका है, यहाँ भी घट चुका है। अब हमारा ये 15 फंदा घट चुका है, अब हमारा ये 30 फंदा रह गया है। तो आप एक बार काउंट कर लीजिए अगर आप भूल जा रहे हो तो, क्योंकि फंदा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना कली आपका छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपका 35 फंदा होना चाहिए। अब यहाँ से आपको पीला पट्टी लगाना है, इसलिए मैंने पीला पट्टी कट करके नहीं निकाला था। अब बार बार कट करके निकालोगे फिर लगाओगे दिक्कत होगा। आप यहाँ से आराम से लगा सकते हो, ये पीछे का साइड आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आगे के साइड से कुछ नहीं दिखाई देगा। जब आप पीले वाले से बनाइएगा तो ये हरा वाला लेते जाइएगा, तभी तो मैं 5 फंदे से लेते आई थी साथ में, वरना मैं, अगर आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो अगला कली बनाइएगा, जब आप पट्टी को खींचिएगा तो आगे आपका दिखाई देगा। तो देखिए ये पीले वाले से आपको बनाना है, और ये जो आपका हरा वाला पट्टी है 5 या 6 फंदे के साथ में आपको लेते जाना है, ताकि बीच में कर देना है, ताकि आप जब नेक्स्ट कली बनाएं और पट्टी को आप खींचें तो ऐसे इस तरीके से बराबर अब पीछे आ जाए, बिल्कुल भी आगे दिखाई ना दे। ये पट्टी आपको इस तरीके से साथ में लेके जाना है, बस आपको 4 या 5 फंदे साथ में लेके चले जाने हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी छोड़ दीजिए, आप आगे लेके नहीं जाना है, अगर आप आगे लेके जाओगे तो फिर आगे आपको दिक्कत होगा। बस आपको यहीं छोड़ देना है इस तरीके से 5 फंदा बना के। और इसी तरीके से आपको पीले वाले से भी बना लेना है। पीले वाले से भी आपको यहाँ पे 12 सिलाई बनाना है, यानी कि 6 लाइन 12 सिलाई आपको बनाना है। जैसे आपने ये तीनों बनाया है उसी तरीके से फिर से आपको फंदा घटाना है, फिर से आपको हरा लगा लेना है, फिर से हरे वाले से 12 सिलाई बना के फिर से आपको फंदा घटाना है, फिर पीला लगा लेना है, जैसे आपने पावदान में देखा भी होगा। तो इसी तरीके से आपको पूरा कली बना के तैयार कर लेना है। तो ये पूरा कली रेडी कर लेती हूँ मैं, बीच बीच में दिखाऊंगी भी, मैं म्यूजिक लगा देती हूँ, बीच बीच में दिखाऊंगी, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा ध्यान से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। मैं म्यूजिक लगा देती हूँ और आगे आप वीडियो को भगाइएगा मत, देखते जाइएगा, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा किस तरीके से बनाना है। पहले पीला लगाया मैंने, पीले से बनाया, फंदा घटाया 5, हरा लगाया, हरे से भी 12 सिलाई बनाया, फंदा घटाया 5, फिर पीला लगाया, पीले से भी 12 सिलाई बना के मैं 5 फंदा घटाऊंगी, फिर हरा लगाऊंगी। इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा जब तक लास्ट में 5 फंदा नहीं आ जाएगा। जब लास्ट में 5 फंदा आएगा तब हमारा कली कंप्लीट हो जाएगा। 5 फंदे को हम लास्ट में बंद कर देंगे 12 सिलाई बना के। जब लास्ट में 5 फंदा आएगा तो उससे हम 12 सिलाई बनाएंगे और फंदे को बंद कर देंगे, और लास्ट में आपका ग्रीन आएगा, आपने देखा होगा लास्ट में, आपने थंबनेल में देखा होगा कि लास्ट में आपका छोटा सा ग्रीन आया हुआ, छोटा सा कली। देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो 12 सिलाई बना लेते हैं, पूरा कली ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे हम किस तरीके से बनाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ईजी पावदान है, इससे ज़्यादा ईजी पावदान कोई हो ही नहीं सकता है, इससे ज़्यादा आसान पावदान और इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल। और आप चाहें तो सारे कलियाँ अलग अलग कलर का ही बना सकते हो, थोड़ी थोड़ी बची हुई पट्टी हो तो बहुत ही प्यारा लगता है। एक पट्टी को काटते जाइए, दूसरा पट्टी लगाते जाइए, इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं हम। देखिए हमारा एक कली बन के ये पूरा रेडी हो चुका है, पूरा कली हमारा बन चुका है। ये पूरा 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, पूरा 9 कली बना हुआ है ये हमारा। इस तरीके से आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
पूरा लेके 9 बना हुआ है। लास्ट में आपका हरा कलर आएगा और यहाँ भी आपको 6 लाइन बनाना है। उसके बाद से सारे फंदे को आपको बंद कर देना है। आपको नीचे जो भी कलर लगाना हो आप लगा सकते हो एक कली में, बाकी में आप 2 ही कलर से आपको बनाना है, चेंज नहीं करना है बीच में। ये देखिए बन चुका है। अब यहाँ से हम इसको फंदे को हम बंद करेंगे तो ये हमारा एक कली बन के तैयार हो जाएगा। फिर दूसरा कली कैसे बनेगा ये हम आपको दिखाएंगे आगे। पहले इसको हम बंद कर लेते हैं। तो 2 का 1 करते हुए हम सारे फंदे को बंद करेंगे। पहले 2 फंदा लेंगे एक साथ में, 2 का करेंगे 1 फंदा आएगा वापस से सिलाई में ले लेंगे। इसी तरीके से हम 5 फंदों को बंद कर लेंगे। फंदा बंद करने के बाद से 1 फंदा आएगा, उसमें हम नोट लगा लेंगे और ये कली हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से हमें 4 कली बनाना है और हम ये अलग अलग नहीं बनाएंगे, इसी में से फंदा उठा के बनाएंगे। आगे मैं बताऊंगी आपको कहीं बाद में सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह आपको सिलाई लगाना पड़ेगा। अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे ये जो फंदा है, ये जो पट्टी है नीचे का ब्लैक कलर का, जब हमने सिलाई में फंदा डाला था तो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो जब ये लास्ट वाला फंदा 2 आएगा तो हम इसको ब्लैक वाले से बंद करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से फिर से दूसरा कली स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब हम लास्ट में हरा वाला हमारा कली कंप्लीट हो जाएगा और जब हम लास्ट का फंदा बंद करेंगे, लास्ट का 2 का 1 करना होगा, तो इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरीके से। और क्या करेंगे, जो हरा वाला पट्टी है इसको यहीं छोड़ देंगे, हम काटेंगे नहीं, हमें आगे काम है। पीला वाला भी छोड़ देंगे। ये पूरे हरा और पीला वाला पूरे डोरमेट में चलेगा, आपको बीच में कहीं भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कट करके निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से मैंने ब्लैक लगा दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये जो नॉट आया है इसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फंदा उठाना है। ये देखिए जितना भी लाइन है, जैसे कि यहाँ पे एक ये लाइन है, ये 5 फंदे का है, 5 गोटी का, 5-5 गोटी का है ये। तो आपको एक एक गोटी में 5-5 फंदा आपको उठाना है, तो आपका 45 फंदा हो जाएगा। इस तरीके से आपको फंदा उठाना है। जैसे यहाँ पे ये कली बना हुआ है ऐसे इस तरीके से ब्लैक, यहाँ से हम फंदा उठाएंगे तो इधर से फिर ब्लैक आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये फंदा एक फंदा है ही है। अब यहाँ से हम उठाएंगे, एक एक में हम 5-5 उठाते जाएंगे एक एक गुट्टी में, तो हमारा 45 फंदा फिर से हो जाएगा, क्योंकि हमने 45 फंदे से ही इस डोरमेट को रेडी किया था। डोरमेट को हमने स्टार्ट किया था, तो हमें दूसरा कली बनाने के लिए भी 45 फंदा ही चाहिए। जब हमने इस पौधान को स्टार्ट किया था तो हमारे पास 45 फंदा था। अब ये हमारा कली कंप्लीट हो चुका है, तो हमें दूसरा कली बनाना है, तो हमें फिर से 45 फंदा चाहिए, तो हम 45 फंदा उठाएंगे। और आपको किस तरीके से उठाना है, यहाँ पे पूरा आपको 9 गोटी है, तो एक 5-5 का है, तो एक गोटी में आप 5 उठाइएगा तो आपका 45 उठ जाएगा। जैसे हरा है तो इस हरे में हम 5 उठाएंगे, तो हमारा जो डोरमेट का नेक्स्ट कली है वो अच्छे से बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा जगह जगह पे। आप ध्यान दीजिए, एक गोटी में 5 ही उठाइए। देखिए अब बाकी में बीच में गैप आ जाता है तो छोड़ दीजिए, हम बनाएंगे तो कवर हो जाएगा। तो देखिए हरे वाले में से 5 उठाऊंगी, उसके बाद से पीले वाले में से ऐसे देखिए कहीं से भी फंदा उठाना है एक सिलाई में, और ये दूसरा वाला सिलाई डाल के ऐसे फंदे को निकाल लेना है। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे ये 5 उठ चुका है, इसमें से ये 5 मैंने उठा लिया, 1 2 3 4 5। आपको 5 इसमें से उठाना है, 5 इसमें से, 5 इसमें से। आपको ध्यान से देना है, ध्यान से देखना है कि आपका जो सादा सिलाई है उसको आपको घुसा के एक फंदा उठाना है। उसके बाद से ये जो आपने ब्लैक वाली पट्टी ले रखा है इसी से आपको बना देना है। ध्यान से देखिए एक बार, देखिए ऐसे मैंने फंदा उठाया ऐसे, और इस फंदे में मैंने इस सिलाई को डाला और यहाँ से ब्लैक पट्टी को ऐसे राउंड करके ऐसे निकाल लिया। अब ये फंदा उठ गया। इसी तरीके से आपको फंदा उठाना है, जो सादा साइड है उसी साइड से आपको फंदा उठाना है। एक साइड से तो हमारा झालर बना हुआ है और एक साइड से तो नीचे है जो ब्लैक कलर का हमने पट्टी बना रखा है। तो आप जब बनाइएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ हम कली को बंद करेंगे एक तरफ झालर रहेगा, एक तरफ सिंपल रहेगा, तो सिंपल की तरफ से हमें फंदे उठाने हैं। तो पूरा 45 फंदा उठा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। पूरा मैंने यहाँ पे 45 फंदा उठा लिया है, एक एक गोटी में 5-5 फंदा। तो ये हमारा 45 फंदा हो गया है। जब हमने सिलाई में फंदा डाला था और कली स्टार्ट किया था उसी तरीके से हमारा सेम प्रोसेस से फिर से आ गया है। देखिए जैसे यहाँ पे ये ब्लैक वाला बनाया था मैंने,
अब फिर से हमें ये ब्लैक वाला ही बनाना है। फिर से ये ब्लैक वाला लाइन हम बना के फिर से पीला वाला लगाएंगे हम, और फिर पीला और हरे से बनाते जाएंगे तो दूसरा कली भी बन जाएगा। इस तरीके से बनेगा। आपने थंबनेल में देखा होगा किस किस तरीके से कली बना हुआ है। अब देखिए हमें क्या करना है। जब हमने यहाँ पे सिलाई में फंदा डाला था तो हमने यहाँ पे 12 सिलाई बनाया था। 12 सिलाई बनाने के बाद से हमने कलर को चेंज कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे ये एक लाइन तो हो चुका है। हमने ये फंदा उठाया है यहाँ से तो एक लाइन हो चुका है। अभी 11 लाइन हम यहाँ से बनाएंगे तो 6 गोटी हो जाएगा हमारा। उल्टा उल्टा सिंपल सिंपल आपको बनाना है। जिस तरीके से सेम प्रोसेस से आपने वो कली बनाया है उसी प्रोसेस से आपको ये कली बनाना है। कोई भी चेंजिंग नहीं है। जिस तरीके से आप एक कली बनाइएगा उसी तरीके से आपका चारों कली बन के रेडी होगा। तो पूरा इसमें मैं 12 सिलाई बना लेती हूँ, पूरा 6 गोटी। फिर आगे आपको दिखाती हूँ मैं एक बार, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखा दे रही हूँ। तो पूरा ये कंप्लीट कर लेते हैं सीधा सीधा उल्टा उल्टा बनाते हुए। आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको एक कली कंप्लीट करना है, फिर फंदा उठाना है जैसे मैंने उठाया है, 12 सिलाई बनाना है। 12 सिलाई बनाने के बाद से पट्टी कट करके निकाल देना है। फिर पीला लगा लेना है, पीले से 12 सिलाई बनाना है, और फिर उसके बाद हरे वाले से और साथ में फंदा भी घटाते जाना है 5-5 करके। तो देखिए ये मैंने पूरा सिंपल सिंपल बना लिया है उल्टा उल्टा। इसी तरीके से उल्टा उल्टा यहाँ पे हम, ये हमारा 2 सिलाई हो चुका है। हमने फंदा उठाया और 1 सिलाई बनाया। अब 10 सिलाई हम और बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे बनाया था। जब हमारा 12 सिलाई बन जाएगा तो ऐसे फंदा घटा लेंगे हम। देखिए इस तरीके से ये हमारा कटिंग जैसा आएगा। इसी तरीके से हम फंदा घटाते जाएंगे और बनाते जाएंगे जिस तरीके से ये वाली कली बनाया है। तो कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं आगे हम आपको। और आपको ये पट्टी भी कट करके नहीं निकालना है, बस ब्लैक वाला ही निकालना है। तो देखिए ये बन के रेडी हो चुका है। जैसे हमने इधर बनाया था वैसे हमने इधर भी बना लिया है। देखिए कितना प्यारा बन के ये तैयार हुआ है, कितना ब्यूटीफुल और कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ईजी तरीके से आप इस डोरमेट को बना के रेडी कर सकते हो। अब बहुत सिंपल और आसान है। अगर आपको सिलाई चलाने आता है तो बहुत ईजी तरीके से इस डोरमेट को आप बना सकते हो। देखिए ये इस तरीके से आया है। मैंने फंदा भी घटा दिया है। यहाँ पे 12 सिलाई बना के देखिए यहाँ पे 5 फंदा घटा दिया है। अब हम यहाँ से दूसरा कलर चेंज करेंगे, पीला वाला। देखिए अब यहाँ से मैंने फंदा घटा दिया है। अब पीछे से हम यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे घटाया था ऐसे यहाँ भी घटा दिया है। अब ये पट्टी हम कट करके निकालेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे पीला। अब पीला वाले से फिर 12 सिलाई बनाएंगे इस तरीके से। फिर फंदे घटाएंगे, फिर हम हरा लगाएंगे, फिर पीला, फिर हरा लगा के इसी तरीके से दूसरा कली कंप्लीट करेंगे। जब दूसरा कली हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हम साइड से फंदा उठा के तीसरा कली स्टार्ट कर लेंगे हम। इसी तरीके से इसी प्रोसेस से आपका पूरा डोरमेट बन के रेडी होगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कैसे फंदा बंद करना है और कैसे सिलाई लगाना है। तो बना लेते हैं आगे तक, फिर दिखाते हैं हम आपको आगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये पीला वाला भी बना लिया है ऊपर। जैसे इस तरीके से बनाया है वैसे पीला वाला बना के और फंदा घटा के मैंने यहाँ पे हरा लगा दिया है। अब आपको जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। इस तरीके से ये जाएगा और फिर इस तरीके से ये सीधा जाएगा। फिर जब बंद कीजिएगा तो फिर से फंदा उठा लीजिएगा। देखिए इस तरीके से ये कली रेडी हो चुका है। दूसरा कली बन रहा है। देखिए ये मैंने आप पीला बना के और फंदा घटा के हरा लगा दिया है। तो पूरा डोरमेट रेडी कर लेते हैं, फिर लास्ट में आपको दिखाएंगे कैसे फंदा बंद करना है और कैसे सिलाई लगाना है। तो देखिए ये कली जब रेडी हो जाएगा तो साइड से आप झालर छोड़ के उसके साइड से आप फंदा उठा लीजिएगा। तो देखिए ये मेरा पूरा डोरमेट बन के रेडी हो चुका है। ये पूरे 4 कली का बना हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा सा ये डोरमेट बन के रेडी हुआ है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। देखिए उसके बाद से ये कली मैं आपको बता रही थी, ये तीसरा और ये चौथा कली है। अब जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे। यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग नज़र आ रहा है क्योंकि मेरा पट्टी कम पड़ गया था तो मैंने मिलता जुलता कलर लगा दिया था।
देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये लास्ट का है हमारा ये अभी हमारा लास्ट का कली बचा हुआ है। लास्ट में कैसे आपको बनाना है, इस आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये अभी दिखाने के लिए रखा है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, जब आपका पीला वाला बन जाएगा और फंदा जब आप घटा लीजिएगा 5, तो आपको यहाँ पे 2 इंच की दूरी से पट्टी कट करके निकाल देना है, क्योंकि हमें पट्टी का काम नहीं है। अब हमारा ये डोरमेट पूरा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ से ये ब्लू वाला, नीला वाला यानी कि हरा वाला ये पट्टी खींच के, ये हरा वाला पट्टी हम खींचेंगे और इससे हम 12 सिलाई बनाएंगे हम। ये हमारा लास्ट का कली है। आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये अभी लास्ट का कली बचा के रखा था, ताकि आपको लास्ट में कोई दिक्कत ना हो बनाने में, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। ये जो पीला वाला पट्टी है इसको साथ में लेते जाएंगे और या फिर इसी में लपेट के बना लेंगे। अब हम ये हरे वाले से 12 सिलाई बनाएंगे हम यहाँ पे, यानी कि 6 कली, 6 यहाँ पे 6 लाइन, 12 सिलाई बनेगा तो 6 लाइन होगा। उसके बाद से सारे फंदे बंद कर देंगे तो हमारा ये डोरमेट बन के रेडी हो जाएगा। तो बना लेते हैं पूरा। उसके बाद से हम इसका सिलाई लगाएंगे। इसमें एक ही सिलाई लगता है। देखिए इस तरीके से हो गया है। जैसे ये लास्ट में ये हमारा देखिए बना हुआ है, लास्ट में ये आया है तो उसमें भी लास्ट में यही आएगा। तो बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको हम। तो देखिए ये हमारा बन चुका है। मैंने पूरा यहाँ पे 12 सिलाई बना दिया है। अब आपको क्या करना है, ये 5 फंदा बचा हुआ है लास्ट में, तो 5 फंदा आपको पूरा बंद कर देना है, तो आपका डोरमेट ये रेडी हो जाएगा पूरा 12 सिलाई यानी कि 6 लाइन मैंने बना लिया है इस वाले पट्टी से भी। अब एक एक करके हम फंदे को बंद करेंगे। 2 का 1 करेंगे, एक फंदा आएगा तो वापस से सिलाई में ले लेंगे। इसी तरीके से 2 का 1 करते हुए सारे फंदे को बंद करेंगे हम। उसके बाद से इसमें हम लगाएंगे सिलाई, और एक ही सिलाई लगता है इसमें और बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल लगता है। और इसकी सिलाई लगाने के लिए हम धागे का यूज नहीं करेंगे, हम साड़ी की पतली सी पट्टी निकाल के उसी से सिलाई लगाएंगे। देखिए एक नॉट आया है, यहाँ से हम 2 इंच की दूरी से पट्टी को कट करेंगे और इसमें इस पट्टी को डाल के हम खींच कर नॉट लगाएंगे। और ये डोरमेट काफ़ी सालों तक चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर हम मार्केट से पावदान लेकर आते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ये पावदान आप बनाइएगा तो 10 साल भी आप यूज कर सकते हो इस पावदान को। और सिलाई लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये उल्टा साइड है, उल्टे साइड से ही सिलाई लगाइएगा, सीधे साइड से नहीं। जहाँ से आपने कलर चेंज किया होगा वहीं से आप यहाँ पे सिलाई लगाइएगा। और यहाँ पे देखिए चारों कोना को मिलाते हुए बीच में बिल्कुल ऐसे रखेंगे और ऊपर से बिल्कुल सटाते हुए हम ऐसे सिलाई लगाएंगे ताकि पता ना चले एकदम। ऐसे देखिए इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक एक ही सिलाई लगाएंगे। अब देखिए मैंने मोटी वाली सुई में साड़ी की ही पतली सी पट्टी निकाल के मैंने इसमें डाल लिया, इसी से सिलाई लगाएंगे। अगर आप धागे से सिलाई लगाइएगा तो आपका सिलाई बीच में ही ख़राब हो जाएगा, तो साड़ी की पट्टी से ही सिलाई लगाएं, तो जब तक आपका डोरमेट चलेगा तब तक सिलाई भी चलेगा। यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए हम यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे हम। देखिए इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं आता है, बहुत ईजीली सिलाई हो जाता है और हमारा सिलाई बीच में ख़राब भी नहीं होता है। देखिए इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम 1 या 2 इंच की पट्टी रखेंगे और इस तरीके से हम नोट लगाएंगे। देखिए कट करके ऐसे ऐसे नोट लगा के हम जो भी एक्स्ट्रा पट्टी होगा ऐसे हम कट करके निकाल देंगे हम। अगर आपके पास मोटी सुई नहीं है तो आप छोटी सुई से भी लगा सकते हैं। ये जो सुई है जिससे मैं आज सिलाई लगा रही हूँ, ये छोटा ही सुई है जिससे मैं सिलाई लगाती थी पहले, वो मेरा सुई मिल नहीं रहा है तो इससे थोड़ा दिक्कत भी हो रहा था मुझे सिलाई लगाने में, लेकिन लग जाता है। 10 रुपये का मार्केट में मोटा वाला सुई आता है, उससे आप सिलाई लगा सकते हो, या फिर बड़े वाले सुज्जे से भी लगा सकते हो आप। मेरा दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा था, ना सुई ना सुज्जा, तो मैंने इससे छोटे वाले सुई से ही सिलाई लगा कर तैयार कर लिया है। अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिलाई लगा लेना है। देखिए इस तरीके से पट्टी कम हो जाए तो ऐसे खींच लेना है। अगर पट्टी सुई में नहीं पड़ रहा है तो आप साइड से थोड़ा सा कट लगा के डाल सकते हो बहुत ईजी तरीके से। साड़ी की पट्टी से सिलाई लगाने का एक फ़ायदा होता है, जब तक हमारा डोरमेट चलता है तब तक सिलाई भी चलता है, बीच में हमारा जो सिलाई है वो टूटता नहीं है। और साड़ी से बनी हुई जो पावदान होता है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, 10 साल 15 साल तक आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप साड़ी की पट्टी से पावदान बना के आप यूज कर रहे हो तो आप ज़रूर ट्राई मारिए एक बार यूज करके, कि काफ़ी दिनों तक बहुत सालों तक चलता है। हम तो गांव में यूज करते हैं मिट्टी के घर में, तो भी काफ़ी दिनों तक चलता है। मैं बहुत दिनों से बना कर यूज कर रही हूँ। मेरे एक डोरमेट को 10 साल हो गया है, अभी तक अच्छा सा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, कहीं भी टूटा फूटा या फिर भी कहीं भी फटा वटा नहीं है। मैं तो मिट्टी में यूज करती हूँ तो इतने दिनों तक चलता है। अगर आप पक्के पे यूज करोगे तो और भी ये काफ़ी दिनों तक चलेगा। तो जितने भी आपके पास पुरानी साड़ियाँ रखी हुई हैं, ना किसी को दें ना फेंकें आप,
इस तरीके से आप पावदान बना के रेडी कर सकते हो। और इस तरीके से रेसा वगैरह है तो खींच के आप तोड़ के निकाल दीजिए, कैंची से कट करके निकाल दीजिए। उसके बाद से आप जब इसको धुलाई करोगे, यूज करोगे, तो ये अपने आप ही सब हट जाता है, कुछ दिनों में गायब हो जाता है ये। जब हम यूज करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो भी पट्टी वगैरह है निकला हुआ है, जो भी रेसा वगैरह है, सब अपने आप गायब हो जाता है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुंदर बन के तैयार होता है। आपके पास जितनी भी पुरानी साड़ियाँ रखी हुई हैं सबका पावदान बना के रेडी कर लीजिए। अगर आपको सिलाई चलाने नहीं आता है तो आप मशीन से भी बना सकते हैं। मैंने मशीन से भी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, जो काफ़ी इजी तरीके से और मजबूत बन के रेडी होता है। और अगर आपके पास सिंपल सादा साड़ियाँ हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइनर आप पावदान बना के तैयार कर सकते हो, मार्केट से भी अच्छा। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप जाके देख के बना सकते हो। तो पूरा सिलाई लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं किस तरीके से बन के ये रेडी हुआ है ये डोरमेट। इसमें एक ही सिलाई लगता है, बस एक लंबा सिलाई लगता है। पूरा डोरमेट का हमारा सिलाई लग के रेडी हो चुका है। यहाँ पे बीच में अच्छे से हम सिलाई लगा लेंगे, बढ़िया से एकदम, थोड़ा भी होल नहीं रहना चाहिए। आप चाहें तो इसमें फ्लावर बना के भी लगा सकते हो, चाहे ऊन से चाहे साड़ी की पट्टी से। साड़ी की पट्टी से कैसे फ्लावर बनाना है मैंने इसका भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप देख के बना सकते हो। जब हम गोल साइज का पावदान बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है और सिलाई लगाते हैं हम जब चारों तरफ से पकड़ के तो हमारा पावदान भी टूट जाता है। तो गोल में जो होल आता है पावदान का गोल सा, उसमें साड़ी की पट्टी से कैसे फ्लावर बना के लगाना है इसका मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप देख सकते हो उसको। यहाँ पे नोट लगा के मैंने एक्स्ट्रा पट्टी कट करके निकाल दिया है। ये उल्टा साइड है, इसी साइड से आपको सिलाई लगाना है। और ये हमारा सीधा साइड है, ये काफ़ी प्यारा और ब्यूटीफुल बन के तैयार हुआ है। अभी मैं आपको कैमरा ऊपर करके दिखाऊंगी, या जिस तरीके से थंबनेल में आपको लगा हुआ है उसी तरीके से सेम तरीके से बनेगा, आपका बन के रेडी होगा। मेरा इस कली में थोड़ा सा कलर अलग लग रहा है क्योंकि पट्टी हमारा घट गया था। तो आप जो भी पट्टी यूज़ करें तो देख के यूज़ करें, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे लगा मेरे पास और पट्टी पड़ा होगा लेकिन वो ख़त्म हो गया था इस कलर में। तो आपको ये डोरमेट डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये डोरमेट 45 फंदों में काफ़ी बड़े साइज़ का बन के तैयार हुआ है। आप 50, 55, 60 फंदे में भी बना सकते हो, 70 फंदे में भी। अगर आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा बना सकते हो। अगर आप 60 फंदे में बना रहे हो तो 3 साड़ी आप ले लीजिए, 3 साड़ी चाहिए आपको कम से कम, और वो भी बिल्कुल सिंपल सादा एक कलर, उसमें अलग अलग कलर नहीं होना चाहिए वरना आपकी पट्टी कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको बना के रेडी कर लेना है। तो आपको डोरमेट कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी प्यारा और बड़े साइज़ का ये डोरमेट बन के रेडी हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।